Good morning, students. In the first part of the chapter Flying Together, we studied that a flock of geese lived on a tree, and one of the geese, who was very wise, noticed a creeper on the foot of the tree. So he advised to all his friends to destroy that creeper, but they did not agree with him and said that it is too small and would not do any harm to us. So now we will study further. Well, there is no hurry, they replied. The creeper is very small. It would be a pity to destroy it now. अब जब वाइज ओल्ड गीज ने उन्हें मशवरा दिया कि जो क्रीपर है इसे हमें डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए, नष्ट कर देना चाहिए, तो जितने भी दूसरे गीज थे उन्होंने क्या रिप्लाई किया, क्या जवाब दिया? वेल, देयर इज़ नो हरी, इतनी जल्दी क्या है? द क्रीपर इज़ वेरी स्मॉल, ये जो क्रीपर है ये बहुत छोटा है. इट वुड बी अ पिटी टू डिस्ट्रॉय इट नाउ, ये बहुत ज़्यादा दया की बात होगी अगर हम इसे इतने छोटे से टाइम में इसको हम डिस्ट्रॉय कर देंगे या नष्ट कर देंगे. डिस्ट्रॉय मीन्स होता है बर्बाद कर देना, नष्ट कर देना या उखाड़ देना. डिस्ट्रॉय द क्रीपर वाइल इट इज़ स्टिल यंग, डिस्ट्रॉय यानी कि नष्ट कर दो इस क्रीपर को, इस पौधे को. वाइल इट इज़ स्टिल यंग, ये अभी छोटा है. द ओल्ड बर्ड एडवाइज्ड, उस बर्ड ने एडवाइस मशवरा दिया. नाउ इट इज़ टेंडर, ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है. टेंडर होता है सॉफ्ट यानी मुलायम है. एंड यू कैन कट इट ईजली, और आप इसे जो है आराम से काट सकते हो आसानी से. लेटर इट विल बिकम हार्ड एंड यू विल नॉट बी एबल टू कट इट. लेटर मीन्स बाद में, इट विल ये हो जाएगा, बिकम हार्ड, हार्ड होता है सख्त हो जाएगा, एंड यू विल नॉट बी एबल, और तब आप इसको काटने में असमर्थ हो जाओगे, यानी आप इसको नहीं काट पाओगे. वी विल सी, हम देख लेंगे. वी विल सी, हम देख लेंगे. आंसर्ड द बर्ड्स, उन सब बर्ड्स ने जवाब दिया. बट दे डिड नॉट डिस्ट्रॉय द क्रीपर, और उन्होंने उस ओल्ड बर्ड की एडवाइस यानी सलाह नहीं मानी, और उन्होंने क्या किया? दे डिड नॉट डिस्ट्रॉय, उन्होंने उसे नष्ट नहीं किया क्रीपर को. दे फॉरगॉट द वाइज ओल्ड बर्ड्स एडवाइस, और फिर क्या हुआ? बहुत दिन तक उन्हें याद भी नहीं रहा कि उसने ओल्ड बर्ड ने क्या एडवाइस दी थी, क्या मशवरा दिया था, वो भूल गए. फॉरगॉट, भूल गए. इट इज़ अ सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ड फॉरगेट. एज द क्रीपर ग्रीव, जैसे जैसे क्रीपर जो है ग्रीव, बढ़ा. ग्रीव इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ड ग्रो. ग्रो मीन्स बढ़ना. इट बिगेन, ये कैसा हो गया? बिगेन इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ड बिगिन. विंडिंग इट्स वे अप द ट्री, तो क्या हो गया? ये ऊपर की तरफ, पेड़ की तरफ बढ़ने लगा. स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर इट बिकेम until it was as strong as a thick rope, और धीरे धीरे ये स्ट्रॉन्गर, मजबूत होता गया, मजबूत होता गया. became means होता गया. इट इज़ द सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ड become. until, जब तक, it was as strong, ये इतना मजबूत हो गया, इतना ज़्यादा जितना कि एक थिक, एक बहुत मोटी रोप होती है. रोप होती है रस्सी, रस्सी कितना. देखिए यहाँ पर ये क्रीपर है जो ये हमारे जो जिस पर ट्री पर इनका फ्लॉक था, रहता था बर्ड्स का, तो ये ऐसे रोप की तरह ऊपर बढ़ गया. वन मॉर्निंग, एक सुबह, व्हेन द गीज हैड गॉन आउट इन सर्च ऑफ फूड, अ हंटर केम टू द फॉरेस्ट. जब वो बर्ड्स, सारी गीज जो हैं गई हुई थी, गॉन आउट, बाहर गई हुई थी. सर्च मीन्स तलाश में, फूड के, खाने की तलाश में गए थे.
तो हंटर केम, एक शिकारी आया, टू द फॉरेस्ट, जंगल में एक शिकारी आया। सो दिस इज वेयर द वाइल्ड गीज लिव, he said to himself, when they come back in the evening I shall catch them। अब क्या होता है, शिकारी क्या कहता है, सो अच्छा, दिस इज़ वेयर, अच्छा ये जगह है जहाँ पर ये जंगली गीज जो होती हैं ये यहाँ रहती हैं, लिव रहती है। ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने खुद से कहा, व्हेन दे कम बैक, जब वो लौट कर आएंगी, इन द इवनिंग, शाम को, आई शैल कैच दैम, मैं उन सबको पकड़ लूँगा। द हंटर क्लाइम्ड अप द ट्री विद द हेल्प ऑफ द क्रीपर, और अब हंटर ने क्या किया, शिकारी ने क्लाइम्ड, चढ़ गया। क्लाइम्ड इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ड क्लाइम, और क्लाइम का मीनिंग होता है चढ़ना। वो चढ़ गया द ट्री, पेड़ पर, विद द हेल्प, मदद से, ऑफ द क्रीपर, उस क्रीपर की मदद से वो राउंड राउंड घूम कर पेड़ के ऊपर चढ़ गया। ही गॉट टू द टॉप एंड, वो टॉप पर पहुंच गया, एंड, और उसने क्या किया टॉप पर पहुंचकर, स्प्रेड हिज नेट देयर, स्प्रेड मीन्स होता है फैलाना, फैला दिया, हिज नेट, अपना जाल, देयर, वहाँ पर। देन ही क्लाइम डाउन एंड वेंट अवे, उसने अपना जाल फैला दिया और तब वो नीचे उतर आया, नीचे की तरफ, एंड वेंट, और वो चला गया, यानी उसने जाल बिछा दिया गीज के लिए और वो चला गया। इन द इवनिंग, शाम में, द गीज रिटर्न होम, जो गीज थी लौट कर आईं घर पर। दे डिड नॉट नोटिस द नेट, अब उन्होंने जो जाल बिछाया था शिकारी ने उसे नोटिस नहीं किया। एज दे फ्ल्यू इनटू द ट्री, और वो जैसे ही ट्री की तरफ आईं, दे वर ट्रैप्ड, जैसे ही पेड़ पर अपने बैठी हूँ, तो ट्रैप्ड मीन्स पकड़ी गई, उस जाल में ट्रैप हो गई, पकड़ी गई। दे स्ट्रगल्ड हार्ड टू गेट आउट, उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया, यानी बहुत ज़्यादा मेहनत की, हार्ड टू गेट आउट, उससे जाल से निकलने की, बट कुड नॉट, लेकिन वो आज़ाद नहीं हो पाई। तो देखिए बच्चों, जैसे ओल्ड बर्ड ने एडवाइस दी थी कि इस क्रीपर को नष्ट कर दो वरना ये बहुत बड़ा हो जाएगा और इसके सहारे हंटर जो है ऊपर तक आ जाएगा। और एक हंटर ने ऐसा ही किया और वो पेड़ पर चढ़ गया, उसने जाल बिछा दिया और सब गीज़ को ट्रैप कर लिया। तो दूसरी जो गीज़ थी उन्होंने उसका मशवरा नहीं माना और अब नुकसान उठाया। So students, in this part we will study till here and we will continue this chapter in the next part.